यात्रा सुखद रही, कोई परेशानी? चलो, मानसिक रूप का भी एक बड़ा महत्व है। मानसिक रूप से भी यात्राएं होती हैं। आप अपने घर पे रहो, यजमान जी भवन ध्यानम कुत्रस्ति। प्रिय भक्तों, आप अपने घर आनंद लो, चौकी पे बैठे रहो, आंख बंद कर लो। मैं वृंदावन में हूँ, मैं अभी अभी यमुना में डुबकी लगा रहा हूँ और अब मैं श्रीधाम बांके बिहारी जी के पास जा रहा हूँ। तो मानसिक सेवा का भी शास्त्रों में बड़ा महत्व है। एक इतना कंजूस व्यक्ति था, इतना कंजूस था कि उसे मक्खी चूस भी कह दो तो गलत नहीं है। बड़ा कंजूस, दान पुण्य तो किया नहीं, कभी नहीं दान किया, और पैसा खूब इकट्ठा कर लिया। अब एक संत मिले, संत से कहने लगा, महाराज हमें कोई उपाय बताओ कि मैं भी भगवान को पालूं। संत ने कहा, देख बेटा, कलयुग में दान का बड़ा महत्व है, दान तो करना ही पड़ेगा। कई लोगों को दान की बात सुनाओ ना तो 11,000 वोल्टेज का एक ही बार करंट लग जाता है। हाँ, मैंने कईयों को देखा, एक ही बार करंट लगेगा महाराज। प्रिय भक्तों, अब वो कहा, महाराज पैसा तो है नहीं और दान करने का मन पैसा नहीं करता है, और कोई दूसरा उपाय बताओ। संत बोले, कोई बात नहीं बेटा, आंख बंद कर लिया कर और मानसिक रूप से भगवान की सेवा कर लिया कर। तो जिसे ऐसा लगे ना कि पैसा ज्यादा लग रहा है तो वो मानसिक सेवा कर ले। धूप अगरबत्ती का भी खर्चा नहीं, उसमें कपूर का भी खर्चा नहीं है। प्रिय भक्तों, अब वो सेठ को बता दिए, वो मानसिक सेवा कर लिया कि मैं भगवान श्री लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ। मैंने सुंदर दूध से स्नान कराया, फिर निकाल लिया, अब दही डाल रहा हूँ, खूब रगड़ के स्नान कराया, अब घी डाल रहा हूँ, खूब मजे से स्नान कराया, मधु स्नान कराए। और जैसे शर्करा स्नान हुआ तो उसे लगा कि 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच चीनी गिर गई। अब वो हाथ डाल के चीनी निकाल रहा है। अब सेवा तो चल रही है, मानसिक चीनी हो तब तो आए हाथ में। वो चीनी खोज रहा है, मेरी चीनी कहाँ गई, परेशान हुआ। उसी समय भगवान आके हाथ पकड़ लिया, मान जा बेटा, और इसमें तो खर्चा नहीं लग रहा है ना, ये तो मानसिक सेवा है ना, इसमें तो खर्चा नहीं है। प्रिय भक्तों, मानसिक सेवा कर लिया करो। एक और कंजूस थे सेठ जी, वो भी दान पुण्य नहीं किए। लोगों ने कहा कभी दान कर लिया करो, तो एक तिजोरी में से सिक्का निकाले, गर्मी का समय था, खूब बढ़िया मुट्ठी में दबाए और मंगलवार के हनुमान के मंदिर पहुंच गए। तो मंगलवार शनिवार जाओ तो हनुमान मंदिर में बड़ी भीड़ होती है। अब वो लाइन में खड़े थे और जब तक वहां पहुंचे हनुमान जी के पास, गर्मी का समय, हाथ में आ गया पसीना, सिक्का खोले बोले, ओ आज तक मैंने तुझे अपने जीवन से अलग नहीं किया ना, मुझे छोड़ते समय तू भी रो रहा है और तुझे छोड़ते हुए मैं भी रो रहा हूं, तो रहने दे। अच्छा, ले आया हूं भगवान के पास, तो कैसे चढ़ाऊं? तो वो बहुत दिमागी व्यक्ति था। वो कहा, चलो मैं सिक्का ऊपर फेंकता हूं, अगर ऊपर रुक गया तो भगवान, अगर नीचे गिर गया तो मेरा। अब ऐसे फेंक दिया, अब वो तो नीचे गिरेगा ही, हाँ ये मुझे मेरा ही मिलेगा, रख लिया। एक जगह यजमान पूजा करवा रहे थे, तो एक विधान है, अगर आप पूजा करा रहे हो, अगर मान लो रक्षा सूत्र नहीं है
तो रक्षा सूत्र नहीं था। पंडित जी बोले रक्षा सूत्र चढ़ाओ, नहीं था। बोले कोई बात नहीं, अक्षत चढ़ा दो। आभावे अक्षतान समर्पयामि। फूल चढ़ा, बिल्वपत्र चढ़ा, सिंदूर चढ़ा, फल मीठा चढ़ा। बोले सेंट लगा दो, बोले सेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आभावे अक्षतान समर्पयामि। अब अच्छा दक्षिणा चढ़ाओ। भाई दक्षिणा का भी क्रम है षोडशोपचार पूजा में। तो वो जो व्यक्ति था वो सिगरेट पीता था, वो सिगरेट का पैकेट निकाला और चढ़ा दिया भगवान। बोले ये क्या तो कर रहा है? बोले आभावे सिगरेटम समर्पयामि। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। तो प्रिय भक्तों, ऐसी भी मानसिक सेवा ना हो। श्रोताओं, तो कहने का भाव है मानसिक सेवा करो, मन से करो। मन का बहुत महत्व है शास्त्रों में। आप कथा में बैठे हो, ये नहीं जरूरी कि आपका तन कहाँ है, जरूरी ये विषय है कि आपका मन कहाँ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका तन तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो माइक के माध्यम से मन को यहीं पे लगाए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका तन तो है लेकिन मन नहीं लग रहा है, वो बस घड़ी देख रहे होंगे कि कब महाराज आरती कराएंगे। अच्छा, कितने लोग सोच रहे हैं कि जल्दी आरती हो जाए? कोई सोच रहा है? अच्छा, एक जगह एक महाराज कथा कर रहे थे, तो जब महाराज कथा करते 2 बजे दिन में शुरू कर देते और 11 बजे रात तक करते, खूब जम के। तो महाराज जब आंख बंद कर लेते कथा बोलते समय, और जब कथा पंडाल में आते, तो चूंकि आयोजक ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी, बड़ा प्रचार प्रसार किया था, तो हजारों श्रोताओं की भीड़ रहती। कै बजे? 2 बजे। अब जब उनकी आंख खुली, टाइम हो रहा था 11। अब जहां हजारों लोग थे वहां मात्र 2 लोग बचे। महाराज तो प्रसन्न हो गए, वाह बेटा वाह, इतने लोगों के बीच मुझे मात्र 2 ही श्रोता मिले, तुम ही लोग बड़े मन से कथा सुन रहे हो। अब वो बोले क्षमा करना महाराज, मैं कथा नहीं सुन रहा था। बोले फिर क्या कर रहे हो? एक ने कहा मैं साउंड वाला हूं, एक ने कहा मैं टेंट वाला हूं। मैं अपना साउंड और टेंट देख रहा हूं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो।